शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को, प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों। कल यानी बीता हुआ कल बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि राजयोगी वो बहादुर है जो चलते फिरते कर्म योग का अभ्यास करे, बात करते, लोगों को देखते, बोलते, सुनते, जीवन का कोई भी कार्य व्यवहार करते हुए जिनको बाबा की याद रहती है, बहादुर बच्चे, बहादुर। तो ऐसे बहादुरों को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति। चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 21 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। हम जानते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर बात एक राजयोगी वरिष्ठ भ्राता जी ने हमसे कहा, सत्येंद्र भाई, मान लो अचानक कहीं पार्टी चल रही है, सत्संग हो रहा है, बहुत लाखों लोग हैं वहाँ पे और चारों तरफ से वो बंद है। अचानक अंधेरा हो जाता है, लाइट फेल हो जाती है, दम घुटने लगता है लोगों का, और आपको मालूम है पीछे से भी रास्ता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अकेले चले जाएंगे? हाँ, उन सबको रास्ता नहीं बताएंगे? हाँ? आपको तो जब हमें रास्ता मिल गया, ये हमारे दिल ने कबूल किया कि ये रास्ता सही है, स्वच्छ है, सभ्य है, इसी पथ पर चलकर हम श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर सर्विस क्यों नहीं? अपने भाई बहनों की सेवा क्यों नहीं? उनको भी मंजिल तक ले जाने वाला ही बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं। हाँ, एक दौड़ में अब्राहम लिंकन सबसे आगे दौड़ते थे और बारिश का मौसम था, ऐसा कहते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने देखा कि अरे ये तो चिड़िया के बच्चे घोंसला गिर गया, तो वो दौड़ की परवाह ना करते हुए और बच्चों का उनका वो सारा करने लगे। जो पीछे लोग आ रहे थे उन्होंने कहा ये कौन? बोला लिंकन जी है, और कौन है, इन्हें सबसे आगे जाना था और अब हम लोग पहुंचेंगे। जब पहुंचे उन्होंने कहा भाई वो सबसे आगे जो दौड़ रहा था वो कहाँ है? बोला चिड़ियों के घोंसले के बच्चे को ठीक कर रहे हैं। खैर आए वो, उन्हें मालूम था इनाम, लेकिन उसी व्यक्ति को इनाम मिला। ऐसे हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, अकेले ही सब कुछ नहीं, सबका साथ, सबको आगे बढ़ाते हुए, सबके जीवन की रक्षा करते हुए, सबके साथ सद्व्यवहार करते हुए हम इस मार्ग पे चले। दुआएं ही दुआएं हैं, मौज ही मौज है। ठीक है, देखो बच्चे, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुमको सबको बाप का परिचय देना, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न है आज की मुरली से, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? बाबा कहते हैं उत्तर में, आगे चलकर बहुतों को डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। सुना, डायरेक्शन बाबा टच करेगा, उसके लिए अपनी अवस्था अच्छी चाहिए। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला बच्चे, ऐसे अंत में भी चलने वाला है। ठीक है, इसलिए हे ब्राह्मणों, अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो, ताकि जो आए उन्हें स्वयं से भी कुछ अनुभूति कराएं। क्योंकि उन्हें जब पता पड़ेगा ये इतने पुराने हैं, ये हैं, वो हैं, तो आपसे उम्मीद तो रख के आएंगे ना, और प्रभु का भी बनाने का पूरा जोर लगा देंगे। अच्छा, ओम शांति। सुना, जो आदि में चला पाठ वो अंत में भी चलेगा। कितनी सुंदर बाबा की व्यवस्था है ना। बाबा चाहे तो चुटकी में दुनिया का परिवर्तन, बाबा चाहे तो चुटकी में सेकंडों में अपना परिचय दे करके सबको इकट्ठा कर ले। ये अगर समय बीत रहा है तो हम सबका भाग्य बनाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप अपने बच्चों से पूछते, सबसे तो नहीं पूछ सकते ना बच्चे, अपने बच्चों से ही पूछ सकते हैं। बाबा कहते तुम लाइट हाउस हो, बोलता चलता लाइट हाउस। एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम। बच्चे, दोनों को याद करना पड़ता है। याद से पाप कटने हैं, घर को याद करने से घर चले जाएंगे। उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज को याद करने से पाप करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश कहीं पड़ता है तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य की याद में बैठने से, उसमें मन स्थित करने से
हमारे मन के जो विकार है, कीटाणु अंदर, वो भस्म हो जाते हैं। देखो बच्चे, अब इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। आत्मा तो बिल्कुल बिंदु स्वरूप सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार हो तो कोई समझ ना सके, इसलिए या तो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, या भविष्य का जो प्रिंस है, राजकुमार, वही आत्मा तो है, तो उनका हो जाए। इसके पीछे बड़े गहरे रहस्य हैं। साक्षात्कार ऐसे ही किसी का नहीं हो जाता। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की बातों को रग रग में बसा लिया था, अयम ब्रह्मा। फिर बाबा ने कहा बच्चे भविष्य में यही कृष्ण बनने वाले हैं, सतगी दुनिया में। तो वो चीज का भी नशा हो गया, अंदर बैठ गया। और जब जिस स्वरूप का नशा हो जाता है ना, वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने लगते हैं, काम करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, जानते हैं ना, या हम भी नहीं जानते? नहीं जानते हो तो जानो, समझो। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ कमल पुष्प समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु चतुर्भुज को दिखाए हैं। तुम बच्चों की अवस्था एक रस नहीं रहती। इस अवस्था का भी गायन है महाभारत काल में। हे अर्जुन, एक ही क्षण तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और अगले ही पल दरिद्र बन जाते हो। ये ब्राह्मणों की अवस्था का वहां गायन है, याद रहे। और ऐसा है, कभी जब अच्छे विचार आते हैं तो शायद ही संसार में कोई ऐसा हो जो बीके के जैसा अच्छा, शुद्ध, सात्विक, ऊंचा सोचता हो। और डाउन चले गए तो समझ लो चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, और डाउन में गए तो बिल्कुल पाताल में। बाबा कहते बच्चे, तुम हमें बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। तो बाप कहते अब मैं आया हूं, याद से तुम्हारे पाप कटेंगे, मैं गारंटी करता हूं। आज पुनः बाबा ने कल की बात को रिवाइज किया। क्यों रिवाइज करते हैं बाबा? क्योंकि हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, काम काज करते मुझे याद करो, भले नौकरी आदि भी करो, भोजन बनाओ तो भी बाबा की याद में रहो, भोजन स्वीकार भी करो तो भी याद में रहो। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल लगती है, ब्राह्मणों की और देवी देवताओं की। बाबा इमर्ज कर लेता है ना वो पूरी महफिल को। भले शरीर नहीं, अव्यक्त अलौकिक व्यवस्था है ये, इसको भी बहुत सारे ब्राह्मण नहीं समझते। ये सूक्ष्म वतन का पाठ कैसे चलता है। सन्यासी तो इन बातों को समझ ना सके, तुम बच्चे जानते हो। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर कैसे शूद्रवंशी बनते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, है ना। वे लोग तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को कोई लेप छेप लगता नहीं। बच्चे, बाप कहते हैं उन्हों का उल्टा अर्थ है, समझते नहीं, इसलिए जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम इन बातों को जानते हो। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवी देवता कहला न सको। वह धर्म ही जैसे कि प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हो गए। छोटी छोटी बच्चियां, नन्ही नन्ही नाती पोतों के बराबर, बेटियों के हैं? क्या उन लोगों की अपनी बहन बेटियां नहीं होंगी जो ऐसा दृष्टिकोण हमारी मातृशक्ति के ऊपर रखते हैं? तो ऐसी दुनिया ये बन गई है। तो हम बच्चों को भी वैराग्य आना चाहिए, बाबा के बच्चों को। ये मत सोचो विनाश कब होगा, क्या होगा। हाँ, ये संसार के बारे में सोचो, इस संसार की हालत क्या होती जा रही है। 50 वर्ष पहले सच बताओ, क्या ये ऐसी दुनिया थी? अरे कितना आपस में स्नेह, प्यार, इज्जत, सम्मान, प्यूरिटी भी गजब की थी। शने शने जो आगे बाहर से हम संपन्न बनते जा रहे हैं, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो इस चकाचौंध वाली दुनिया को देख करके अंदर का खोखलापन मत भूलो, नहीं तो वैरागी नहीं बन पाओगे। बाबा कहते बच्चे देखो, अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल आई उड़े, अपने को आत्मिक स्थिति में ले आओ तो फिर वो गंदी दृष्टिवृत्ति जो है वो समाप्त होवे। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तखत ये
भ्रकुटी मस्तक के मध्य, इसको आगे चक्र भी कहते हैं, है ना, इसको सिंहासन भी कहते हैं, आदि आदि। तो यहाँ पर ही आत्मा निवास करती है, अंदर भीतर। देखो बच्चे, आत्मा का तख्त ये भ्रकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त मूर्त। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो। बच्चे, योग बल से तुम मालिक बन सकते हो, तो योग बल से तुम बच्चे विश्व के मालिक बन सकते हो। तो योग बल से वहां बच्चे पैदा क्यों नहीं हो सकते? कईयों के मन में संकल्प आता है ना कि वहां पैदाइश कैसे होगी, क्या होगा। अरे भाई, ये प्रकृति बहुत बड़ी ताकत है। ये बाबा कहते हैं पूरा संपूर्ण ब्रह्मांडी गर्भगृह है। दिखाया ना कैसे सितारे आए और कोई राजकुमार राजकुमारी बन गए, हाँ, कर्ण पैदा हुए कवच के साथ, कुंडल के साथ, नहीं दिखाते? तो वहां पर तो कोई क्वेश्चन नहीं उठते, यहाँ पर बड़े क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे कैसे, वैसे कैसे। तो प्यारे साथियों, बाबा पर निश्चय है, बाबा के स्वरूप पर निश्चय है। इसी तरीके से बाबा की, मीठे बाबा की हर बात पर निश्चय हो, ठीक है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है, कभी असत्य नहीं बोलता। अच्छा देखो बच्चे, भगवान वाच, देह बच्चे, देह और देह के संबंधों को छोड़ो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त है कौन? शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा दोस्त है। बाकी दुनिया का तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, अभी तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हो, तो मालिक बनेंगे ना, योग बल से सब कुछ कर सकते हो। तुम बच्चे समझते हो, अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना बच्चे, दुख की, परंतु वहां पर कोई बात नहीं होती। सुख होगा, आयु बड़ी होगी, बाकी कैटेगरी जरूर होगी, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और बाबा हमारी भी आपको डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। खुशी जैसी खुराक भी खाते रहो भाई। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है या बना लिया? बना लिया ना, जो बन गई बाबा के, उनका तो। डबल अहिंसक बनने के लिए बच्चे क्रिमिनल आई को बदल सिविलाइज बनानी। अब कैसे बनानी? बाबा यूं ही नहीं छोड़ देता, कह के बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, इसके लिए अभ्यास करना है, ठीक है। आज वरदानी बाबा का वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाबा कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो बच्चे, ऐसा असंभव है। लेकिन किन के लिए? जो कंबाइंड है बाबा के साथ। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में भी कमी होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। सुना? समझते ना मास्टर सर्वशक्तिमान? जो अपने स्वमान को ही नहीं समझते होंगे, उनके आगे पीछे क्यों सफलता घूमेगी? तो हमेशा स्वमानधारी बन करके रहो। स्लोगन है आज का, सच्चे वैष्णव वह है, ब्राह्मण शुद्ध। सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। टच तो छोड़ो, संकल्प स्वप्न भी नहीं करते, वो है सच्चे वैष्णव, है ना हम सब। चलो भाई, आप सभी सच्चे सच्चे वैष्णव आत्माओं को अपने इस भाई की ओर से नमस्ते, नमस्कार, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं, चिंता नहीं। ओम शांति।